तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जो अभी का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, वो हमारा है ओवर द काउंटर, जिसको हम ओटीसी बोल देते हैं। शॉर्टकट में कई बार ओटीसी लिखा हुआ आ सकता है। तो ओवर द काउंटर और दूसरा है एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये डिफरेंस आपका दो तरीके से पूछा जाता है। कई बार आता है कि शॉर्ट नोट लिखो ओटीसी के ऊपर ओवर द काउंटर, या कई बार लिखा होता है एक्सचेंज को समझाना है। क्लियर? तो फटाफट से खत्म कर लेंगे। छोटा सा बिल्कुल डिफरेंस है, बट इतने पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं कि आप आराम से इसके ऊपर नोट भी या डिफरेंस को आराम से वहां पे लिख के आ सकते हो। क्लियर? तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग की। किसकी बात करते हैं? मीनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा ओवर द काउंटर और ओटीसी। देखो, पहली बात तो इस बात समझ लेना कि इसको ओटीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटीसी भी, ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर और ओटीसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट। यानी ये जो मार्केट है वो कैसी है? डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, यानी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ लो पहले। देखो, अगर मान के चलो मेरा बिजनेस जगह जगह फैला हुआ है और मैं सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखता हूं, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज करना। मतलब एक ही जगह हर सारी पावर सब चीज मैंने अपने हाथ पर रखी है, तो वो उसका मतलब एक ही जगह रखना मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है। और अगर मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को, इंडिविजुअल्स को बांट देता हूँ, ठीक है ना, जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है या जिसके तरीके से भी, तो उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज। क्लियर हो गया? तो एक ही जगह लेके आओगे तो सेंट्रलाइज, और थोड़ा बांट दोगे, वितरित कर दोगे बोल सकते हो आप, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज। क्लियर हो गया? देखो, बहुत बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं फेस टू फेस क्लासेस में, कई बार बोलते हैं कि मैं रिपीट क्यों करता हूँ। इतनी बार मैं बार बार वीडियो में समझा चुका हूँ कि मेरे रिपीट करने का मोटिव ये होता है कि अगर आपने वीडियो को पूरा बिना स्किप करे पूरी वीडियो सुन ली, क्यों मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वीडियो को ढंग से सुन लिया तो आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना? इतना याद हो जाएगा कि आप उसे कई दिनों तक तो भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से ना वीडियो को सुन लिया करो और नोट डाउन भी कर लिया करो। ठीक है ना? या फिर सेव कर लिया करो, अपने यूट्यूब पे सेव हो जाती है वीडियोस। ठीक है, उनको सेव कर लिया करो, फिर बाद में दोबारा जब कभी सुनोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने बोला यहाँ पे ओवर द काउंटर या फिर उसको ओटीसी बोलो, एक डिसेंट्रलाइज डीलर मार्केट होती है जहां पे ब्रोकर और डीलर, क्या लिखा हुआ है, जहां पे ब्रोकर और डीलर जो है ट्रांजैक्ट करते हैं यानी ट्रांजेक्शन करते हैं डायरेक्टली। कैसे करते हैं? डायरेक्टली विया कंप्यूटर नेटवर्क एंड फोन। यानी किसके थ्रू? विया मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया इसका मतलब कि थ्रू कंप्यूटर एंड नेटवर्क एंड फोन। तो कंप्यूटर नेटवर्क और फोन की मदद से यहाँ पे क्या होता है, आपके ट्रांजेक्शन की जाती है। क्लियर हो गया? तो उसने बोला ओवर द काउंटर या ओटीसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट। यानी पहली बात तो ये डिसेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट है जहां पे ब्रोकर और जो डीलर्स है वो ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्टली। तो ब्रोकर और डीलर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की मदद यहाँ पे लेंगे और फोन की मदद से यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो। क्लियर? जबकि एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है बेटा वो सेंट्रलाइज मार्केट है। क्या है? सेंट्रलाइज मार्केट है। इसने बोला वेयर सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहां पे सिक्योरिटीज हो या कोई कमोडिटीज हो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी शेयर, डिबेंचर, जो भी चीजें है, ठीक है ना, आर ट्रेडेड, उनको उनको ट्रेड किया जाता है ऑन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म जिनको रेगुलेट किया गया, मतलब प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। क्लियर? तो ओवर द काउंटर में मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज ये डीलर मार्केट है, जबकि जो एक्सचेंज है वो सेंट्रलाइज डीलर मार्केट है। क्लियर हो गया? जो ओवर द काउंटर है उसमें ब्रोकर हो गया, डीलर हो गया, वो ट्रांजेक्शन करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, किसके थ्रू? कंप्यूटर और जो आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया फोन के थ्रू। जबकि एक्सचेंज में क्या होता है, सिक्योरिटी में, कमोडिटी में या अदर इंस्ट्रूमेंट, कहीं पे भी अगर आपको ट्रेड करना है तो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि उनके लिए बनाए गए हैं, उन्हीं के थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद है ट्रेडिंग आवर्स, यानी कितने घंटे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर नेटवर्क और फोन के थ्रू करोगे तो कंटिन्यूअस होगा, यानी 24/7, 24/7 रहेगा। जबकि यहाँ पे जो है ना, जो ट्रेडिंग आवर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे। क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे टू स्पेसिफिक एक्सचेंज आवर्स, यानी जो उस एक्सचेंज में जो भी आवर्स स्पेसिफाइड होंगे, कि जैसे मान लो कि 9 बजे से आप 3 बजे तक कर सकते हो, जो भी होगा तो उसी टाइम में आपको करना पड़ेगा। क्लियर? यूज्ड बाय, इसको जो यूज करती है वो स्मॉल कंपनीज करती है, ठीक है ना, ओटीसी को। जबकि जो उसको यूज करती है इस वाले को, वो करती है वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। कौन करती है? वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी करती है। क्लियर? तो 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया। चौथा पॉइंट देखिए प्लीज।
चौथे पॉइंट में ट्रांसपेरेंसी के बारे में, क्या है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी रहती है थोड़ी लो रहती है, ठीक है। क्यों लो रहती है? एज प्राइजेस आर ओनली नोन टू टू पार्टीज, यानी जो प्राइजेस है ना वो दोनों पार्टीज को पता होगी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता होगा। तो उसने बोला एज प्राइजेस आर ओनली नोन टू द टू पार्टीज, यानी जो दोनों पार्टी होगी, बायर और सेलर जो भी होंगे, उनको जो यहाँ पे जो पता होगा वो प्राइजेस के बारे में पता होगा खाली, ठीक है, इन द ट्रांजेक्शन। जबकि इस वाले में जो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो हाई होती है। एज ऑल ट्रेड्स आर, जितने भी ट्रेड्स होंगे यहाँ पे वो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड होंगे, यानी सब कुछ सामने होगा, ठीक है। एंड कैन बी मॉनिटर इन रियल टाइम, और इसको आप रियल टाइम में क्या कर सकते हो, तुरंत के तुरंत मॉनिटर भी कर सकते हो, उनके जांच कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो 4 पॉइंट में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। ओवर द काउंटर में मैंने कहा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट है, जबकि एक्सचेंज जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट होता है। पहले वाले में ब्रोकर और डीलर जो होते हैं वो ट्रांजैक्ट करते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू या फोन के थ्रू, जबकि दूसरे वाले में सिक्योरिटीज, कमोडिटीज या अदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रेड किया जाता है, बट वो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे जाके ही इनको किया जा सकता है, उन्हीं प्लेटफॉर्म में आपको जाना पड़ेगा इन ट्रांजेक्शन, इनमें ट्रेडिंग करने के लिए। क्लियर? ट्रेडिंग आवर्स पहले वाले में कंप्यूटर नेटवर्क के कारण यहाँ पे कंटिन्यूस रहता है, 24/7 रहता है, ठीक है ना, 24 के 24 घंटे पूरे के पूरे हफ्ते आप कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है। जबकि दूसरे वाले में जो है वो लिमिटेड रहेगा टू स्पेसिफिक एक्सचेंज आवर्स। यूज्ड बाई, पहले वाले को स्मॉल कंपनी यूज करती है, दूसरे वाले को वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज करती है। ट्रांसपेरेंसी पहले वाले में लो है, दूसरे वाले में हाई है। पहले वाले में लो इसलिए क्योंकि सिर्फ प्राइजेस ही लिखा है ना, एज प्राइजेस आर ओनली नोन टू द टू पार्टीज, यानी सिर्फ प्राइजेस ही दो पार्टीज को क्या होगी, पता होगी, जो कि इन्वॉल्व इन द, जो दो पार्टी इन्वॉल्व हुई है इन द ट्रांजेक्शन, उनको क्या पता होगा, सिर्फ प्राइस के बारे में। जबकि दूसरे वाले में लिखा है एज ऑल ट्रेड्स आर पब्लिकली डिस्क्लोज, जितने भी ट्रेड्स होंगे उनको पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया जाता है यहाँ पे। और कैन बी मॉनिटर इन रियल टाइम, और उसको आप रियल टाइम में मॉनिटर भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद एक पॉइंट सिंपल सा नीचे है, स्पीड की बात करें तो पहले वाला को फास्ट बताया गया है क्योंकि ये ऑनलाइन आपका हो जाएगा। दूसरे वाले को क्या बताया गया, स्लोअर बताया गया। क्या बताया गया? स्लोअर बताया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 5 पॉइंट कंप्लीट। अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन पे आते हैं। तो उसने अगर हम बात करें तो पहले वाले में लिखा हुआ है ओटीसी के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन कस्टमाइज्ड, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसने बोला इसको कस्टमाइज किया जा सकता है टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, यानी जो उस ट्रांजेक्शन के अंदर जितनी पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे मान लो 2 पार्टी इन्वॉल्व है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कस्टमाइज में ही चेंजेस कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इस दूसरे वाले में एक्सचेंज के अंदर, ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसका मतलब ये इसका स्टैंडर्ड सेट है ठीक है ना, क्वांटिटी की फॉर्म में देख लो या क्वालिटी में देख लो या टर्म्स ऑफ डिलीवरी देख लो, इसका मतलब यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू द जो पार्टीज इन्वॉल्व आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? कॉस्ट की बात कर लेते हैं अब। किसकी बात करते हैं? कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट है टिपिकली हायर रहती है, जबकि दूसरे वाले में जो कॉस्ट है वो लोअर रहती है। क्लियर? हायर क्यों रहती है पहले वाले में? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन का जो प्राइस कॉम्पिटिशन जो होती है वो एब्सेंस होती है। क्या होती है? वो आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो टिपिकली हायर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन। आगे लिखा है। इस वाले में लोअर रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन, यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन प्रेजेंट रहता है एक्सचेंज के अंदर, ठीक है ना। एंड द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट, और इसमें क्या है, आपको एक एबिलिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ, कि आप एडवांटेज ले सकते हो किसका? वॉल्यूम डिस्काउंट का। किसका लेते हो? वॉल्यूम डिस्काउंट का। अगला पॉइंट है सिक्योरिटीज और स्टॉक तो पहले वाले में जो आप जिनमें आप डील करते हो उनका नाम है गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को यहाँ पे डिवेंचर मान के चल लो, जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके ओटीसी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं या आपके अनलिस्टेड स्टॉक्स आ जाते हैं। एक तरह से बोलूं तो पूरा का पूरा ही अनलिस्टेड है। पूरा का पूरा क्या है? अनलिस्टेड है। क्लियर? जबकि दूसरे वाले में लिस्टेड आएंगे। क्या आएंगे? लिस्टेड स्टॉक आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ऊपर भी नीचे भी लिख दिया कि यहाँ पे लिस्टेड स्टॉक्स आएंगे, ठीक है ना। यानी स्टॉक का मतलब है बंडल ऑफ शेयर्स बोल लो, तो एक से ज्यादा शेयर्स में यहाँ पे डील जैसा हो रहा है मान लो, या एक्सचेंज
ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हो गया, यानी ऐसे डेरिवेटिव जो कि क्या है एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड हो रहे हैं, या कमोडिटीज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वो है जिनको आप एक प्रॉपर मार्केट, एक प्रॉपर एक्सचेंज से क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, और ये वो है जिनको आप ऑनलाइन खरीद लेते हो, वो ये वाला। तो ये जो लास्ट के 4 पॉइंट, इन पे ध्यान दो जरा एक बार। मैंने क्या क्या बताया, मैंने सबसे पहले जहां तक ध्यान है, मैंने एक पहला पॉइंट पढ़ाया आपको, स्टैंडर्डाइजेशन बताया मैंने, जिसमें मैंने बताया कि जो पहले वाला है यानी ओटीसी है, ये कस्टमाइज्ड फॉर्म में हो सकता है, यानी ये जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आर ऑफन कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक नीड्स, यानी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, यानी जो पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज हो सकता है। जबकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। कॉस्ट की बात करें तो पहले वाले में जो कॉस्ट है वो हायर है, दूसरे वाले में लोअर है। हायर क्यों है, इसने बोला ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्राइस कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में यहाँ पे प्राइस कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, और साथ ही साथ एबिलिटी भी देखने को मिलती है यहाँ पे टू टेक एडवांटेज ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। फिर स्पीड की बात करें तो पहले वाला फास्ट है, दूसरे वाला थोड़ा स्लो है। सिक्योरिटी या स्टॉक किसमें डील होता है, तो पहले वाले में अनलिस्टेड, जितने भी अनलिस्टेड स्टॉक है उनमें डील हो रहा है, दूसरे वाले में लिस्टेड में डील हो रहा है, इतना समझ लो, इतना भी काफी है, अनलिस्टेड और ये लिस्टेड। बाकी आपको नाम याद रखना है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, ओटीसी डेरिवेटिव्स हो गया, अनलिस्टेड स्टॉक हो गया, इस टाइप की चीजें। जबकि दूसरे वाले में लिस्टेड स्टॉक हो गया, जिसमें एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हो गया, कमोडिटीज हो गया। तो सीधा सीधा बोलो तो यहाँ पे अनलिस्टेड स्टॉक में डील हो रहा है, यहाँ पे लिस्टेड स्टॉक में डील हो रहा है। तो काफी छोटा सा डिफरेंस था, तकरीबन जहां तक ध्यान है इसमें 4 और 4 8 पॉइंट थे, काफी होते हैं 8 पॉइंट किसी डिफरेंस को समझाने के लिए। क्लियर हो गया, होप सो आपको शायद ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मैंने बताया क्या इस डिफरेंस में, ठीक है। तो मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।